जो जीवित मनुष्य की बुराई करता है, उसे नीच बोलता है, उसको गंदा बोलता है, उसके पास पैसे कम है, उसके कपड़े अच्छे नहीं है, इसलिए उसका निरादर करता है, ऐसा व्यक्ति करोड़ों बार जाके मंदिरों में मत्थे टेक ले, उसको क्या पुण्य मिलने वाला है? भाई, दिलों को दुखा के पाप इकट्ठा होता है, दिलों को दुखाने वालों को पुण्य नहीं मिल जाता है। इसलिए हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, चाहे हम मंदिर जाते हों न जाते हों, गुरुद्वारे जाते हों न जाते हों। आपका अगर कर्म सच्चा सुच्चा नहीं है तो आपने कितनी बार घंटी बजाई या कितनी बार जपजी का पाठ किया या कितनी बार सुंदरकांड का पाठ किया, दैट डजंट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज, डू यू हैव ह्यूमैनिटी? क्या आप में इंसानियत है? क्या आप में किसी के लिए करुणा है? क्या आपके मन में किसी के लिए दया है? अगर दया नहीं, करुणा नहीं, और कोई आपके लिए बुरा कर दे तो उसके लिए क्षमा होनी चाहिए, और आपके दिल में क्षमा नहीं और बैठ के दिल में दुश्मनियाँ पालता हो, अब जाके बजाते रहो घंटे मंदिर के, ना देवी प्रसन्न होगी ना देवता प्रसन्न होगा। ये वृंदावन में बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक भक्त थे, वो रोज रोवे श्री कृष्ण जी के आगे, प्रभु कब दर्शन दोगे, प्रभु कब दर्शन दोगे, प्रभु कब दर्शन दोगे। माला फेरे, जप करे, 5 समय भोग लगावे, 3 समय आरती करे, वैष्णव नियम जो है वो पूरे पालता था। फिर एक दिन स्वप्न आया, स्वप्न में श्री कृष्ण दिखे। कृष्ण कहते अच्छा चल भक्त, मैं कल आऊँगा तेरे। अब वो नींद तो खुल गई, झट से उसने बढ़िया रसोई तैयार करी और 56 प्रकार के भोग बनाए कि आज तो प्रभु स्वयं आने वाले हैं। अब वो मूर्ति से प्रकट होंगे कि ऐसे हवा में अचानक से प्रकट होंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं। बड़ी तैयारी करी, सब लीपा पोता, पोछा लगाए, सफाई करी, धूप दीप अगरबत्ती फूल लगाए, सब तैयारी करी। बैठा इंतजार कर रहा है कि अभी आते प्रभु, अभी आते प्रभु। इतने में बाहर से आवाज आई, अरे कोई है, कुछ तो दो, बहुत भूख लगी है। नजर गई दरवाजे पर तो कुबड़ निकला हुआ, मुंह से राल टपक रही, गंदे कपड़े, काली शक्ल, नहाया ना होगा महीनों से, ऐसा सामने एक बुढ़ा खड़ा है। बोले भाग यहाँ से, मैं अपने प्रभु का इंतजार कर रहा हूँ और तू आके बीच में, क्या गंदी शक्ल मलेच, क्या तू आ गया नीच। 4 गालियां दी और वो कहे अरे कुछ तो दे दे, अरे कुछ तो दे दे, कल का दे दे, बासी दे दे, रुपया दे दे, पैसा दे दे, कुछ तो दे दे, सूखी रोटी दे दे वो भी चलेगी, ए दाता कुछ तो दे दे। और वो हर बार गाली देवे। वो कहे कुछ तो दे दे, वो हर बार गाली देवे। करे अच्छा तेरी मर्जी, ना दे, चला गया। अब वो राह तक रहा है, महामंत्र जप रहा है, प्रभु जी तो आए कोई नहीं। शाम हो गई तो भक्ति डोल गई, रात पड़ गई तो विश्वास भी उड़ गया। बड़ी गाली निकली मुख से, मेरे को धोखा दिया, भगवान ने धोखा दिया, न खाया न पिया, रोया भी बड़ा, माथा फोड़ लिया जमीन पर मार मार के, सो गया। अब फिर स्वप्न आया, फिर श्री कृष्ण हाजिर। अब वो स्वप्न में लड़ता है, अरे आप आए क्यों नहीं, आप आए क्यों नहीं, आप आए क्यों नहीं, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं माला जपी, मैं ये किया, मैं व्रत किया, मैं भोग बनाए, आप आए नहीं। प्रभु बोले मैं तो आया था। वो बूढ़ा कौन था? वो जिसको तूने गाली दी, मैंने 2-2 बार तुझसे मांगा, तुझे 2-2 बार कहा ताजा ना सही बासी दे दे, इतना भोग पड़ा था 56 प्रकार का। तूने क्या सोचा था तेरे सामने मैं मुकुट लगा के, मुरली हाथ में पकड़ के, श्रृंगार करके वो रूप में आऊंगा? सब रूप मेरे हैं। जब सब रूप मेरे हैं तो मैं तो किसी रूप में भी आ सकता था। चूंकि तू मुझे बाहर देखना चाहता था इसलिए बाहर आया। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है। क्या तूने रोज पाठ नहीं किया था गीता का? तो तुझे क्यों ना समझ आई कि द्वार पर जो आया है वो कौन आया है?
सुनो, मैं इस विषय में एक और आपको कहानी कहना चाहती हूँ। सूफी कहानी है। एक सूफी फकीर ने तय किया कि वो काबा हज करने जाएंगे। पुराना ज़माना, पैदल चल के जाना है और 8-9 महीने लग जाते थे। उनके साथ उनके कोई 30 शिष्य थे। सबने ये तय किया, जब मात्र 40 दिन रह गए काबा पहुंचने में, तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि आज से तो हम रोज़ा रख लेंगे। रोज़ा मतलब सुबह से लेके और शाम तक कुछ ना खाना ना कुछ पीना। बोले अब हम तपस्या ऐसे करेंगे कि जब तक काबा शरीफ नहीं पहुंच जाएंगे तब तक दिन में कुछ नहीं खाएंगे, रोज़े चलेंगे। 20 दिन हो गए, उपवास भी है, पैदल चलना भी है। एक गांव में जब पहुंचे तो ये सूफी फकीर के बड़े भक्त उस गांव में थे और सबने बड़ा उनका अवभगत करी और उनसे कहा कि अब आप यहाँ विश्राम करिए। और ये कहा कि आपका एक और भक्त है जिसे खबर थी कि आप पधारने वाले हो, तो उसने अपनी खड़ी फसल बेच दी, नुकसान में सारी फसल बेच दी, कि आप अपने 30 शिष्यों के साथ पधार रहे हो तो आपके स्वागत के लिए उसने भोजन की व्यवस्था करी है और आपके साथ साथ पूरे गांव को बुलाया कि मेरे घर मेरे गुरु आ रहे और आप भी सब आना। फकीर ने कहा अच्छा। अब जितने चेले ना, चेले जरा ज़्यादा होशियार होते हैं, तो वो मन ही मन सोचते अरे हमारे तो रोजे चल रहे, हम थोड़े खाएंगे, गुरुजी तो मना ही करेंगे। पर वो हैरान रह गए जब गुरु ने कहा हाँ हाँ मैं आऊँगा, मैं आके कल दोपहर भोजन वहीं करूँगा, उसे बोलो मैं आता हूँ। चेले बड़े परेशान हुए कि देखो 20 दिन के व्रत को तोड़ दिया इनने, खाने को तैयार हो गए, कैसा गुरु है हमारा। फिर लगा जब गुरु खा रहे तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी खा लेंगे। अगले दिन दोपहर सब ने छक के भोजन खाया। शाम वापस डेरे में लौटे विश्राम करने के लिए, तो एक चेले से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया। उसने कहा कि महाराज आपने तो कहा था हम 40 दिन तक कुछ खाएंगे नहीं, रोज़े रखेंगे, और इसके लिए आपने ये खाने के चक्कर में, मिठाइयों के चक्कर में व्रत तोड़ दिया और हमारे भी तोड़वा दिए। फकीर ने कहा पहली बात, मैंने तुम लोगों को कब कहा था कि तुम भी खाओ? बात तो मेरी हो रही थी। क्या मैंने तुम्हें बोला तुम भी खाओ? मैंने तो नहीं कहा। उसने मुझे निमंत्रण दिया था, मैं गया। उसने मेरे शिष्यों को निमंत्रण दिया था, तुम गए। लेकिन वहां जाके तुम खाओगे कि नहीं खाओगे ये तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा गुरुजी हमें लगा आप खा रहे हो तो हमने भी खा लिया। एक तो चेलों को लगता बहुत ज़्यादा, ये कोई गलती करे ना तो ऐसे बोल, मुझे ऐसा लगा, तो वो मुझे हम लोगों को ऐसा लगा कि आप खा रहे तो हम भी खा लें। चेले ने कहा कि क्या ये हमने अपराध नहीं किया, अपनी तपस्या भंग नहीं करी? गुरु बोले नहीं। देखो उस भक्त ने हमारी सेवा के लिए अपनी फसल बेच दी, भारी नुकसान उसने अपने आप को दिया, पर उसका इतना प्यार भरा भोजन अगर हम नहीं खाते तो ये पाप होता। रही बात उपवास की, तो हम आज से अगले 40 दिन तक नहीं खाएंगे। बात अगर 40 दिन की है तो हम कल से शुरू कर लेंगे। अब कल से तो जो पिछला 20 गया तो गया, कल से फिर शुरू कर लेंगे हम। एक भक्त का दिल तोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। एक भक्त का अगर मैं दिल तोड़ देता हूं तो मैं कैसा फकीर हुआ? वो रब जो दिखता नहीं, उसके लिए जो दिखता है, मैं उस वक्त का दिल तोड़ूं, मेरी फकीरी मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। इसको कहते हैं टू हैव एम्पैथी विद द अदर पर्सन्स फीलिंग एंड लव। इंसानियत और प्रेम इतना ऊंचा होता है, उसके सामने बोले सब नियम तोड़े जा सकते। हमारे श्री कृष्ण को देख लो ना,
नियम लिया था कि युद्ध में कोई शस्त्र मैं नहीं उठाऊंगा, अपनी सेना दुर्योधन को दे दी, खुद संकल्प लिया, कसम खाई, प्राण लिया, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर जहाँ देखा अर्जुन को कि उसके प्राण संकट में हैं और भीष्म पितामह की इतनी भयंकर बाण वर्षा में, लगा कि ये अब बच नहीं पाएगा, ये ब्रह्मास्त्र लगे हैं चलाने, ये मार देंगे मेरे अर्जुन को। तो सारी कसम निश्चय घोल के पी गए, निकाला सुदर्शन चक्कर और दे भागे। और भीष्म पितामह में तुरंत हाथ जोड़ दिए, धनुष छोड़ दिया और कहा, प्रभु मेरे को भी बस इतना ही काम कराना था कि तेरा संकल्प तोड़वाना था। अगर वो तेरा भक्त है कि तो उसके लिए इतना प्यार मोहब्बत कर सकता है। मैं शत्रु पक्ष से लड़ रहा हूं, पर भक्त तो मैं भी तेरा ही हूं ना। तो मेरे लिए ये भी बड़ा जरूरी था कि अगर एक भक्त को बचाने के लिए तू सुदर्शन चक्र उठा सकता है, तो क्या एक भक्त की आशा को पूरा करने के लिए कि मैं तुमको शस्त्र उठवा के रहूंगा, देखता हूं तू कैसे शस्त्र नहीं उठाता। हमारे श्री कृष्ण महाराज बड़े अद्भुत, वो ये नहीं कहते कि अरे मेरे नाम को बट्टा लग जाएगा, लोग मुझे झूठा कहेंगे। जहां बात प्रेम की आई, जहां बात भक्त की रक्षा की आई, उन्होंने अपनी इज्जत को भी दांव में लगाने में 2 क्षण नहीं लगाए और तुरंत झट से कुछ भी काम हो, भले हीन से हीन काम हो, वो भी उन्होंने करने में संकोच नहीं किया। मनुष्य के भीतर अगर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, आप कितने पाठ पढ़ लीजिए, आप कितना दान दे लीजिए, आप कितने लंगर लगा लीजिए, आप कितने भंडारे कर लीजिए, पाप का खाता अपनी जगह खड़ा है और पुण्य का खाता अपनी जगह खड़ा है। अभी इसमें एक चीज और जुड़ती है, जब आदमी पुण्य करे तो उसको पुण्य तब माना जाएगा अगर वो उस पुण्य कर्म का अहंकार न करे। मंदिर को दिया 10 लाख, अपने नाम का बड़ा बड़ा बोर्ड लगवा दिया, हाँ, पुण्य कर्म का फल, प्रसिद्धि, यश उसने ले लिया। अब क्या मिलेगा इसके बदले में? ठन ठन गोपाल। यू शुडंट हैव डन दैट। व्हाई आर यू डूइंग इट? पुण्य कर्म कब पुण्य होता है? जब उसमें कोई स्वार्थ न हो। पर जहां स्वार्थ आ जाता है तो वह कर्म भी शुद्ध रूप से सात्विकी नहीं रह जाता, वो भी रजोगुणी होता। और आज के इस कलयुग में सात्विक दान देना बड़ा कठिन काम है। राजसिक दान देने वाले लोग ज्यादा हैं और तामसिक तो उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा। तामसिक मतलब कि बस मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। अरे प्यार कहाँ गया? प्यार कहाँ गया? जय कारण तट तीर्थ जाही। लोग तीर्थों में इसलिए नहीं जाते कि उससे भगवान का प्यार बढ़े उनके दिल में। मैं एक बार नासिक, औरंगाबाद से नासिक बाय रोड आ रही थी। औरंगाबाद सत्संग खत्म किया और फिर कुछ दिन के बाद ही नासिक में प्रोग्राम था। बीच रास्ते में शिरडी आता है, तो मुझसे पूछा गया कि क्या आप शिरडी चलना चाहेंगे? मैं जरूर चलूँगा। बहुत वर्ष पहले गई थी, पर अब इतनी भीड़ हो गई है। जब भी मैं गई थी ना, तब तक सिर्फ एक मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी, साईं बाबा, बस। तो ज़्यादा लोगों, जो उस जमाने में जिन्होंने देखी होगी उन लोगों को पता था, वो जाते थे, बाकी तो दुनिया को पता नहीं। टेलीविज़न में सीरियल आया, चमत्कार चमत्कार और चमत्कार को नमस्कार। तुम तो मैं क्या बोलूं, ऐसे मूर्खानंद हो। कोई तुम्हें ये कह देना 10 जूते अपने सर पे रोज मारो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, और रिदम में मारना है 1 2 3 1 2 3। तब बैठ के ना सारे यही कर रहे होंगे 1 2 3। जूता क्यों? बाबा जी ने बोला सर में जूता मारने से इच्छा पूरी हो जाती। मुझे कहा गया आप चाहेंगे चलना?
मैं हाँ चलेंगे। उन्होंने व्यवस्था करा दी, वहाँ के जो समिति है कि ऐसे वो आना चाह रहे, तो भीड़ बहुत रहती, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत आराम से अंदर ले गए मुझे। अब मैं क्या बताऊं आपको, बड़ा समय बदल गया। 20 वर्ष पहले गई थी तो साधारण था सब कुछ वहाँ, अब पूरा शहर बस गया, बहुत आलीशान सब कुछ हो गया। पर मैं देखती थी जो धूना, जिस धूने पे वो बैठते थे, भीख मांग के खाते थे एक समय की रोटी। हाँ, सूफी का बेस, साधु फकीर का बेस, सबका भला कहने वाला वो संत, वो फकीर। वहाँ लाइनें लगी पड़ी हैं लोगों की, हजारों लोग वहाँ जा रहे, लाखों रुपए का चढ़ावा एक दिन में आ जाता है। लेकिन वहाँ जितने लोग गए वो क्या इसलिए गए कि हमारे अंदर भी बाबा जैसी भक्ति आ जाए, कि हम भी बाबा जैसे फकीर हो जाएं। बाबा तो फकीर था, जोगी था, जोगी था, फकीर था। राम, नारायण, गोविंद, अल्लाह, हर प्रभु के नाम से वो अलख जगाता था। पर वहाँ जाने वाले लोग, एक फिल्म एक्टर भी वहाँ आया हुआ था, पता चला उसकी नई फिल्म रिलीज हो रही, उसी दिन वो भी वहाँ था। कोई गया है कि मेरी फिल्म हिट हो जाए, कोई गया मेरे परमिट। ऐसा चक्कर है, जो पहले हनुमान जी के लाइनें लगती थी ना, बंदे वही हैं, बस इष्ट बदल दिया उन्होंने। अब हनुमान के लाइन नहीं लगती है, अब वहाँ लग जाती है। जो पहले दुर्गा माता के लाइन लगाते थे, माता ये दे दे, माता वो दे दे, माता ये दे दे, तो माता 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 करने वाले लोग अब साईं बाबा साईं बाबा। एक सज्जन है, वो ईमेल लिखते हैं, तो वो ईमेल में पहले माता जी के भक्त दुर्गा के, तो वो लिखते थे जय माता दी, जो भी होती ना चिट्ठी, लास्ट में वो जरूर लिखते जय माता दी। और आजकल वो जय माता दी, साईं नाम, अल्लाह नाम, कुछ ऐसा भी लिख देते। मैं क्या, लो भाई, अब उसको ये समझ नहीं लग रही माता जी को छोड़ा तो कहीं उनका शेर ना पीछे पड़ जाए, डर लगता है। तो माता जी को भी संभाल के रखा है और साथ में साईं बाबा जी को भी ले आए हैं। तो चलो कोई काम बोले सबसे बना के रखनी चाहिए, आड़े टेढ़े वक्त में कौन काम आ जाए कौन जानते। माफ करना, मेरे शब्द बड़े कड़वे लगेंगे जो मैं अभी कहने वाली। ना तुम देवी के भक्त हो, ना तुम साईं के भक्त हो, ना हनुमान के, ना गुरुद्वारे के। तुम भक्त हो अपनी इच्छाओं के। जहां इच्छा पूरी हो जाएगी वहीं माथा टेक दोगे, जहां तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए वहीं शीश निवा दोगे। कौन है जो जाए राम जी के द्वार और कहे हे राम मुझ में हनुमान जैसी भक्ति दे दे, हे राम मेरे अंदर आहा इतनी साधना भर दे कि जैसे हनुमान के रोम रोम में राम 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 होती थी, ऐसे मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी भावनाओं में तुम्हारा यश, तुम्हारा नाम, तुम्हारा चिंतन आ जाए। कितने हैं लोग जो जावें गुरुद्वारे और अरदास करें ये कि हे सदगुरु कुछ ऐसी बख्शिश कर दे कि हमारे अंदर सच्ची भक्ति आ जाए, तेरा प्यार आ जाए। प्यार से सुनना है इसको। बहुत पुरानी ये एक संत बाबा ईश्वर सिंह जी हुए, पंजाब के बड़े बड़े महान संतों में वो एक, वो ये गाया करते थे, उनका ये श्रवण करिए। सच्चे बादशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दीन छोड़ दुनी संग लागा, तेरा नाम न जपिया
पातशाह मेरी बख्श अता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श कता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। कभी यूं भी जाना कि गए हो तुम मंदिर, कि गए हो तुम गुरुद्वारे में, कि गए हो तुम जहां भी तुम्हारी श्रद्धा है, और थोड़े देर के लिए दुनिया नहीं, इस दुनिया के दाता से मोहब्बत का एक अर्ज कर देना कि अर्ज है कि तेरी भक्ति मेरे हृदय में आए, तेरा दिया खाते हैं और तेरा नाम ही ना जपते हैं, तेरा दिया जीवन जीते हैं, तुझी से दूर भागते हैं। प्रभु तेरी हर रहमत की वजह से मेरे पास सब कुछ होता है, और फिर भी मैं का राग अलापता हूं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। क्या कर सकते हैं हम? If you have any doubt, then I can give you few things. You prove that yes, this body belongs to you. तुम अगले 2 घंटे आंख मत झपको। कैन यू डू दैट? बच्चे कभी कभी गेम खेलते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में पलक झपक जाते,